हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ। मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है, तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? आप जानते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 है ये पहला विकर्ण, D2 है दूसरा विकर्ण, और एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में 2 गुना है। यानी कि अगर एक विकर्ण है x तो दूसरा विकर्ण है 2x। अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे 1/2 इंटू x इंटू 2x, और ये जो क्षेत्रफल है ये 256 के बराबर है। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू 256, तो x इक्वल टू रूट 256 यानी कि 16। एक विकर्ण 16 और दूसरा विकर्ण 16 दूनी 32। यानी कि वो पूछ रहा है बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो बड़ा विकर्ण आपका 32 किलोमीटर है, 32 है। बड़े विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है? 32 है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप आपको निकालना है। परिमाप क्या होगा? ठीक है, विकर्ण दिए हुए हैं तो इसका परिमाप क्या होगा? आपको मैंने बताया था, याद हो पिछले वीडियो में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। ये देखिए, ये क्या है? सम चतुर्भुज। यहाँ पर एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है। एक विकर्ण की नाप है ये 32 पूरा, तो ये 50, ये 16 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। 24 है दूसरा विकर्ण, तो ये 12 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका 16 आ गई। ये भुजा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 16, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक 12 है। और सम चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, और समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। यानी कि ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? कर्ण। अब एक 16 दी है, ये 12 दी है, आप इसका कर्ण निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसका कर्ण क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये टोटल हो गया 400। 400 का वर्गमूल लेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि कर्ण कितना आ गया? 20। ये भुजा कितनी आ गई? 20। तो सम चतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर हैं। ये 20 है तो ये भी 20 होगी, ये वाली भी 20 और ये भी 20, तो 20 चौको 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। सम चतुर्भुज का परिमाप होता है भुजा गुणे 4, चारों तरफ की माप परिमाप कहलाता है। तो 20 चौको 80 आपका राइट आंसर हो गया। बताइए, कोई शक? बिल्कुल इजी सवाल था ये। अगला क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज का परिमाप है 40 सेंटीमीटर, वो 40 मीटर है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले परिमाप होता है भुजा गुणे 4, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? सम चतुर्भुज की भुजा आ जाएगी 10। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5। इसकी ऊंचाई जो हाइट है वो कितनी है? 5।
इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 d2, लेकिन यहाँ पर विकर्ण तो है नहीं है। जब विकर्ण नहीं है और मात्र इतना दिया हुआ है, जैसे ये समचतुर्भुज है तो इसकी केवल हाइट दी गई है, यहाँ से ये हाइट है केवल आपके पास 5 और भुजा दी गई है 10, ये 10 10, ठीक है, इतना है केवल सवाल में। और फिर आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एक प्रकार का, जब ऊंचाई इसकी 5 है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 5 है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी 5 है, यानी कि ये कौन सा चतुर्भुज है? समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार कितना है इसका? 10, और 10 गुणे ऊंचाई कितनी है? 5, तो ये हो गया भैया 50 वर्ग मीटर। इसका राइट आंसर हो गया। जब ऊंचाई दी हुई है तो ऊंचाई आमने सामने की भुजाओं की बराबर होगी, तो यह कौन सा चतुर्भुज बनेगा? समानांतर चतुर्भुज। और उसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आपका 50 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि उसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला क्या होता है? पहले नंबर पे आप ये बताइए कि पहला विकर्ण और दूसरे विकर्ण का गुणा करके आधा कर देते हैं, 1/2 d1 d2, ये होता है फार्मूला। अब आपको एक विकर्ण तो दिया है, ये मान लीजिए d1 बराबर तो दिया है 14 सेंटीमीटर, अभी d2 आपको पता नहीं है, तो d2 आपको निकालना है, ठीक है। d2 आपको निकालना है। अब d2 निकलेगा कैसे? परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी आ जाएगी? परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4, ये दिया है 100, तो भैया भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 4 का भाग दे दीजिए, 25 आ गई। 25 आ गई समानांतर चतुर्भुज की भुजा। अब देखिए मैं एक समानांतर चतुर्भुज ड्रा कर लेता हूँ। ये भुजा कितनी है? 25, और ये विकर्ण कितना है? पूरा विकर्ण है 14, तो आधा विकर्ण कितना होगा? 7, ठीक है। अब ये वाली भुजा आपको निकालनी है, ये क्योंकि 90 अंश पर काटती है तो ये वाली कर्ण होगी 90 के सामने वाली भुजा, ये कर्ण है, और एक भुजा ये दे दी है। अब इसको आपको निकालना है, इसको, तो ये कैसे निकलेगा? कर्ण के स्क्वायर में से इसको माइनस कर दीजिए, 25 25 हम 625 और 7 सते 49 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा। अब देखिए ये 576 आ गया, फिर इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल कितना आ जाएगा? पहले दोनों के वर्ग को जोड़ देते हैं और फिर उसका वर्गमूल लेते हैं, तो ये आ जाएगा भैया 24, ठीक है। तो ये वाली जो भुजा हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 24, यानी कि 24। अब उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 d2। अब देखिएगा ये 24 है यहाँ से यहाँ तक, अब ये पूरी कितनी हो जाएगी? 48, ठीक है। तो एक विकर्ण हो गया आपका 48, और ये यहाँ तक है केवल 7, पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, पूरा विकर्ण लिखते हैं d1 d2 में, ठीक है। ये तो आधा विकर्ण है केवल, और ये आधा विकर्ण इसलिए किया गया था क्योंकि पाइथागोरस की प्रमेय लग जाए, क्योंकि यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा था और वो भी समकोण त्रिभुज बन रहा था, तो वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये फार्मूले से आप कोई भी भुजा निकाल सकते हो यदि त्रिभुज समकोण है तो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 7 8 56, 7 चौको 28 और 5 33, यानी कि 336 आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, 336 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं।
किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं 8 और 6, उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। उसी के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। इसी के बराबर है मतलब एक ऐसा वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालना है, बराबर अगर भुजा है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 d1 d2। तो भैया 1/2 8 × 6, तो 2 चौको 8, 4 छंग 24, 4 छंग 24। अब यहाँ पर देखिए किसी समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो वही आप चित्र, सबसे पहले चित्र बना लीजिए। आप 2-4 बार जब चित्र बनाएंगे फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा चित्र गड़बड़ हो गया है, दूसरा बनाते हैं। ठीक है, ये विकर्ण है, मान लीजिए पहला विकर्ण ये यहाँ तक अगर ले जाएं पूरा, तो ये 8 सेंटीमीटर है, आधा कितना है 4। और ये वाला जो विकर्ण है ये कितना है, पूरा है 6 यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आधा कितना है, ये है 3। अब आपको कर्ण निकालना है क्योंकि ये 90 अंश पर काटती हैं विकर्ण इनके। तो 4 चौको 16 और 3 त्रिकाई 9, 16 और 9 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो आ जाएगा ये कर्ण आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये है समचतुर्भुज की भुजा। अब वो कह रहा है कि उसके बराबर भुजा, जो भुजा समचतुर्भुज की है 5 सेंटीमीटर, उसी के इक्वल वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, यानी कि 5 × 5 25। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज का एक कोण दिया है 60 अंश। यदि समचतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, ये ध्यान रखिए। हाँ, समचतुर्भुज का एक कोण दिया है, ये पूरा कोण 60, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये आधा कोण कितना हो जाएगा, ये आधा कोण हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा 8 सेंट, चारों भुजाएं बराबर हैं तो उनके चारों कोण भी बराबर होंगे ना। तो ये इसको फिर जो इनके विकर्ण हैं बराबर दूरी पर एक दूसरे को काटते हैं, तो इनके कोण भी बराबर 50-50 कट करेंगे। तो 60 है पूरा कोण, तो आधा आधा 30-30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि समचतुर्भुज की भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये क्या है 8। ठीक है, अब आपको एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, कोई भी विकर्ण ज्ञात करना है। तो ये देखिए cos 30 का फार्मूला लगेगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि आधार कितना है, ये है, ये 90 अंश है। तो ये वाला जो है ये भुजा आपको निकालनी है। तो देखिएगा cos 30 अंश इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार ये मान लेते हैं कि x है, तो x, और कर्ण कितना है, कर्ण तो 8 ही है। तो x बराबर 8 cos 30, x बराबर, ये देखिए इस त्रिभुज के लिए तो ये इसका आधार है ये x, लेकिन ये समचतुर्भुज का क्या है, विकर्ण है, यहाँ से यहाँ तक है पूरा, यहाँ से यहाँ नीचे तक। अगर ये लाइन हमको पता चल जाए तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो पूरा विकर्ण आपको पता चल जाएगा। तो x बराबर 8 cos 30। cos 30 का फार्मूला क्या होता है भैया, √3/2, 2 चौको 8, तो आ जाएगा 4√3। ठीक है, अब बड़ा विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, अभी पे 50% है, 4√3, तो पूरा विकर्ण हो जाएगा भैया 2 चौको 8√3।
ये आपका राइट आंसर हो गया, सी ऑप्शन सही है। अब बताइए कितना इजी सवाल है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी हो जाएगी 10। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको वही चित्र याद रखना है, इस तरह से बना लिया करिए, केवल शॉर्ट फॉर्म में माइंड में बना लिया करिए। भुजा कितनी आ गई 10 और ये एक विकर्ण की लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। और जो भी भुजा होती है यानी कि वो कर्ण होता है, तो आपको एक अदर भुजा निकालनी है ये वाली, तो इसके लिए आपको कर्ण का स्क्वायर यही करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, विकर्ण जो दिए हैं, एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरा लंबा विकर्ण है ये 12 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं चित्र से ही समझा देता हूँ, शायद किसी बच्चे को ना आए समझ में, तो वो ध्यान दे लें। ठीक, ये भुजा आ गई 10, विकर्ण पूरा कितना है भैया, ये है 12 सेंटीमीटर। तो जब दोनों एक दूसरे को बराबर दूरी पर समद्विभाजित करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 12 है तो ये 6 हो जाएगा और ये वाला 6 हो जाएगा। अब आपको ये वाली भुजा आपको निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, जब कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, तो 10 दहम 100 और 6 6 36, तो ये आ गया 10 में 6 गए 4 और 10 में 4 गए 6, 64 आ गया भैया। अब 64 का वर्गमूल ले लो तो कितना हो गया 8, तो ये भुजा कितनी आ गई आपकी 8, और पूरा विकर्ण कितने का हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा, ये 16 होगा। पहला विकर्ण 12, दूसरा विकर्ण 16। देखो कितना इजी सवाल था ये। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू।